समझे कि नहीं? देखो एक समान रूप से आवेशित, जैसे मान लिया जाए गोलीय चालक कहा ना, गोलीय चालक, समझे कि नहीं? ये आपका पॉइंट हो गया। तो एक गोला ले लीजिए, आप पहले गोला ले लो, इसी पर धमाका करते हैं गोला। अभी कहा कि एक समान रूप से आवेशित है, तो आवेशित है तो ऊपर में हम प्लस चीज को दर्शा देते हैं, समझे कि नहीं? प्लस प्लस करके यहाँ पे लिख देते हैं, प्लस आवेश हो गया। अब देखिए, अब आपको पता था कि बंद सतह के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव का मान बराबर में होता है, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव इसके अंदर में होगा, समझे कि नहीं? यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सेंटर वो हो गया, ई केंद्र हो गया ओ, ई गोला है तो गोले की त्रिज्या होगी नहीं कुछ ना कुछ, तो आर ले लेते हैं, समझे कि नहीं? और यहाँ से क्या करेंगे, उसके कारण विद्युत विभव पहले ज्ञात करते हैं, उसके बाद निकालेंगे तीव्रता उसका। तो एक बिंदु आप यहाँ ले लीजिए, बिंदु पी ले लिए, समझे कि नहीं? यहाँ पे बिंदु पी ले लिए, तो टी जो लेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x दूरी पे मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगी, तो x दूरी पे एक बिंदु P है, और इस बिंदु पर हमको विभव ज्ञात करना है। किसके कारण से? इसके कारण, समझेंगे? ये जो आवेशित गोला है उसके कारण से यहाँ पे विभव का मान क्या होगा, समझे कि नहीं? आ रहा समझ में? इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे, इसको ज्ञात कर देंगे, समझे कि नहीं? देखो, माना कि O केंद्र और आर त्रिज्या के एक समान रूप से आवेशित गोले के बाहर x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां विद्युत विभव ज्ञात करना है, यहीं पे हमको विद्युत विभव का मान निकालना है। यहाँ से ये x दूरी पर है कि नहीं है, x दूरी पर, समझे? तो यहाँ पे कुछ आवेश ले लीजिए आप, मान लीजिए Q आवेश है, यहाँ पे प्लस Q आवेश, सेंटर O पर प्लस Q आवेश है। देखो यहाँ पे जो आवेश है वही आवेश इसके अंदर में भी होगा, पहले भी हम लोग सीख चुके हैं कि आवेश सभी बिंदुओं पर समान रूप से वितरित होगा, है कि नहीं? तो वहां पे क्या होगा कि विभव का मान सब जगह तो बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस Q आवेश है और इससे x दूरी पे एक बिंदु P है, और यहाँ पे विभव का मान ज्ञात करना है, समझे कि नहीं? आप देखिए तो विद्युत विभव के सूत्र से हम लोग क्या पढ़े थे? विद्युत विभव के सूत्र से पीछे हम लोग सिद्ध किए थे, विद्युत विभव से, विद्युत विभव के सूत्र से V बराबर क्या पढ़े थे? इसका वैल्यू भी निकाले थे पिछले चैप्टर में, W/Q नहीं पढ़े थे, समझे कि नहीं? जब आवेश दिया होता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश का है प्लस Q है, तो यहाँ पे Q लेंगे, अब बटा कितनी दूरी है, तो x दूरी है। ऐसा फॉर्मूला देखो तो किताब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये वो समीकरण फर्स्ट है, समझे कि नहीं? समझे? आ गया समझ में? मतलब x दूरी पर, तो x दूरी पर आपका वो v बराबर क्या लिखे थे, इतना ज्ञात करके लाए थे ना एक बार में, किसी बिंदु पर v आवेश के कारण। तो यहाँ से x दूरी पर का वैल्यू निकाल ही नहीं आता, ये आपका विद्युत विभव ज्ञात हो गया, इसके कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना हो गई, समझे कि नहीं? समझ गया? हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम v बराबर समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए ध्यान दो, बाद में लिखना तुम लोग, पहले देखो यहाँ। अब इसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, E का वैल्यू निकालते हैं, विद्युत विभव की तीव्रता, यहाँ से लिखेंगे विद्युत विभव प्रवणता का सूत्र जो लिखे थे हम लोग, उसका वैल्यू क्या था, विद्युत इसमें मतलब लिखे थे क्या था फॉर्मूला, E बराबर तीव्रता में E बराबर लिखे थे -dV/dx की फॉर्मूला हम लोग ज्ञात किए थे। -dV/dx नहीं निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के सूत्र इसमें यहाँ पे जहाँ पे हम लोग लिखे थे dV/dx क्या हो जाएगा आपका, विभव प्रवणता होता था। तो ये इसमें क्या होता था, E का मान बराबर में हो जाएगा माइनस विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर माना जाता है, समझे नहीं? अब यहाँ से क्या करो, विभव तो आपका ज्ञात हो गया, अब इसी विभव के मान से हम यहाँ पे इसका E का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो E बराबर लिखेंगे -d, और यहाँ पे देखो तो V की जगह पर
इस सभी मान को डाल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश में क्यू बटे एक्स हो गया, और पूरा को ब्रैकेट कर देते हैं बटे डी एक्स, समझे कि नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, शो कर सकते हैं, कहाँ से लिए हैं, समीकरण 1 से लिए, समझे कि नहीं। अब इसको क्या करो, थोड़ा सा हम लोग सिंपल करो। अभी देखो ये फॉर्म कैसा हो गया, डिफरेंशिएशन का फॉर्म तैयार हो गया, जो मैथ में आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, मैथ में नहीं पढ़े डिफरेंशिएशन फॉर्म। अब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो जो जो वैल्यू निकलने वाला है बाहर निकाल दो, तो माइनस में निकाल देंगे तो माइनस में निकल जाएगा, इजी निकल जाएगा, आवेश में निकल जाएगा, तो क्या निकल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू का भी वैल्यू निकल जाएगा, तो आपका अंदर में बच गया क्या डी, और बटा में एक्स बच गया, बटा में एक्स बच गया, हो जाएगा डी एक्स, इतना बचेगा नहीं बच गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिखेंगे, माइनस में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ हो गया, इसको आप इनवर्स करो ऊपर की ओर, तो आपका हो जाएगा डी एक्स के पावर -1 बटा डी एक्स, नहीं बन जाएगा, आ गया समझ में। अब डिफरेंशिएशन तैयार करो यहाँ से, समझे कि नहीं। ई बराबर क्या मिलेगा जी, -q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे कि नहीं। अब देखो, अब एक फॉर्मूला आप पढ़े थे ना, n इंटू n माइनस 1, यहीं पे लगा देते हैं, क्या लिखे थे डिफरेंशिएशन में, चूंकि करके यहाँ पे दे देते हैं, चूंकि dx बाई dx, x का डिफरेंशिएशन लिखे थे, घात यदि n हो तो nx इंटू n माइनस 1, ई सीखे थे ना। तो यहाँ से जो आपका फॉर्म है -1 है ना, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम -1, और इंटू एक्स का है तो एक्स रखेंगे, और ए -1 के पावर और फिर -1, n इंटू n -1 रखेंगे, समझे कि नहीं। ये आपका पढ़ना है कि नहीं बनना है, देखो तो कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला तैयार हुआ, समझे। तो ई मतलब ई बराबर अब रहने देते हैं, तो यहाँ से देखो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अब ई जो एक्स का वैल्यू है तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब ई एक्स स्क्वायर को बटा में कर सकते हैं, तो बटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, इसलिए आपका ई का मान कैसा प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे एक्स स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गया इस बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, अब उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं पे भी निकालोगे ना तो गोले के हिसाब से दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा, दो बिंदुओं के बीच में लिया जाता था, समझे कि नहीं। तो जितना दूर लीजिएगा ना उतना ही तीव्रता उसका पता चलेगा। एक्स दूरी पर लिए तो एक्स मिला, समझे कि नहीं। यहाँ पे भी तो एक्स से मिला कि नहीं मिला। तो अगर मान लिया जाए कि अगर जो बिंदु है, ये बिंदु अगर इस गोले के ऊपर हो, तो अगर बिंदु गोले के ऊपर होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यदि बिंदु P गोले पर हो, गोले के सतह पर, ऐसे लिख देते हैं, गोले के सतह पर हो तो क्या होगा, तो यहां से r बराबर लगभग x हो जाएगा, पूरा x, r बराबर x होगा, हो तो r बराबर x होगा, नहीं होगा। अब आप v का मान यहाँ पे निकाल लीजिए। गोले के सतह पर विद्युत विभव, तो गोले के सतह पर विद्युत विभव समीकरण 1 से, समझे कि नहीं। v बराबर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q है तो q रहेगा ही, अब बटा एक्स के जगह पे क्या हम डाल लेंगे r, ये आपका हो गया विद्युत विभव ज्ञात हुआ कि नहीं गोले के सतह पर। अब यहाँ पे ई का भी वैल्यू निकाल लो गोले की सतह पर, समीकरण 2 कह सकते थे इसको आप, समीकरण 2 से यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से। यहाँ पे देखो ई बराबर क्या मिलेगा गोले के सतह पर, ई का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, अब देखो आर के जगह पे हम क्या रखेंगे, एक्स के जगह पे आर रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर, इसको लिखेंगे समीकरण कितना से 2 से, समीकरण 2 से। अब 2 देखो तो तुम लोगों को समझ में आ गया क्या, विद्युत विभव किसी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर, लेकिन वही दूरी मानी जाएगी जो दूरी हम लेते हैं, मानते हैं। मतलब कि यहाँ पे आर से कोई फर्क नहीं पड़ा है, मान लिया है कि अगर बिंदु यहाँ होगा तो, नहीं तो एक्स दूरी है तो एक्स से दूरी पर निकलेगा, नहीं जितना दूर लेंगे उतना है दूरी पर। यहाँ से कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे और ध्यान देना, समझे कि नहीं। देखिए, पहला तो यहाँ पे ध्यान देना है कि गोलीय सतह के अंदर में विभव का मान सभी बिंदुओं पे समान होगा, समझे कि नहीं, और समान होगा, और उसके बाद गोले के सतह के बराबर होगा। गोले के सतह पर जो आवेश होगा उस आवेश के मान के बराबर होगा। तो एक चीज यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, समझे कि नहीं। मतलब कि यहाँ से गोलीय सतह के अंदर प्रत्येक बिंदु पर
प्रत्येक बिंदु पर विभव बराबर होता है एवं ये जो सतह के मान के बराबर एवं सतह पर स्थित आवेश के बराबर होता है। सतह पर स्थित आवेश के बराबर होता है। ये आपका एगो पॉइंट हो गया, समझे ना। अब बराबर होता है, समझे। दो वो चीज इसमें ऐड हो गया। एक तो सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है, पहले भी आप सीख चुके हैं। और वहां पे सीखे कि जितना आवेश यहाँ होगा ना इसके सतह पर उतना ही आवेश उतना होगा, इसीलिए प्लस क्यू आवेश लिए, समझे नहीं। अब तीव्रता यहाँ पे भी देखेंगे कि तीव्रता का वैल्यू क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी जाएगी इस बिंदु पर, समझे नहीं। या कहीं पे भी मान लो, अब देख लो यहाँ पे तीव्रता। अब कहने का मतलब क्या है, दूसरा पॉइंट होगा ई का मान हम यहाँ पे 0 कहेंगे। 0 क्यों कहेंगे, 0 इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे सब जगह पे जब विभव का मान बराबर है तो वर्क तो होगा ही नहीं, आवेश तो कहीं यहाँ से उठ कर वहां जाएगा ही नहीं ना जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, चूंकि ई बराबर 0 होगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, लैंग्वेज में बना लेगा, समझेंगे नहीं। क्योंकि dv बाई dx बराबर 0 होता है, विभव प्रवणता का मान 0 माना जाएगा, वर्क नहीं होगा, आवेश वर्क कम होगा। जब यहाँ से आवेश उठ के यहाँ तक जाएगा तो विभव तो बराबर है तो आवेश जाएगा ही नहीं। उस स्थिति में क्या होगा, विभव प्रवणता का मान 0 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, ई का मान भी बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं। इतना चीज आएगा समझ में, इसमें कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं। तो इसको आप लोग नोट कर लो, लिखो।